हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियोज। आज के वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन अध्याय के एक नए क्वेश्चन को करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन है मेरा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक जो है 45 गुलाब जामुन है, एक जो है कंटेनर में ऐसे कुछ इस तरह है, चित्र दिया हुआ है। तो पूछा है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं गुलाब जामुन कैसा होता है, चित्र से समझे। गुलाब जामुन कुछ इस तरह होता है लगभग कि एक बेलन में दो अर्धाकार क्या लगे होते हैं, समझ लीजिए क्या, दो अर्धगोले लगे होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना गुलाब जामुन। तो दिया क्या है, इसकी लंबाई जो है कितनी दी है, 5, पूरा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर ये दिया है। और क्या दिया है, व्यास इसका दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें इस बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, अब देखिए ध्यान से। अब जो यहाँ होगा ये वृत्त की त्रिज्या इसके गोले की त्रिज्या वही होगी, तो गोले की त्रिज्या हम निकाल लें। तो व्यास दिया है कितना, व्यास दिया है 2.8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.8/2 यानी 1.4, 1.4 त्रिज्या हो जाएगी। तो यही यानी त्रिज्या कितनी हो गई 1.4, 1.4 क्या हो गई त्रिज्या। तो इधर भी उतना ही 1.4, कहीं सेम तरह के गोले लगे हुए। अब देखिए 1.4 इधर, तो हाई कितना होगा, बीच की दूरी ये कितनी होगी, यही कितनी होगी। तो क्या कर दें हम, वही क्या कर दें, 1.4 और 1.4 2.8 ही होता है, यानी 5 में से क्या घटा दें हम, 5 माइनस 2.8 बचेगा क्या, 2.2। ठीक, अब हमें मिल गया, यानी ये h मान लीजिए, समझ लीजिए ये r हो गया और h हमें कितना मिल गया 2.2। अब हमें क्या करना है, सबका क्या निकाल लें हम, आयतन निकाल लें। क्या निकाल लें, इसका आयतन, यानी आकृति का आयतन क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखें, गुलाब जामुन का आयतन क्या क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन। ठीक, अब यहाँ 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्यों लिखें, क्योंकि 2 अर्धगोला लगा ना, एक अर्धगोला और 2 अर्धगोला और एक बेलन है। तो क्या होता है, अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक, और 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³। अब देखिए हमें क्या क्या करना, 45 गुलाब जामुनों का ज्ञात करना, तो यहाँ 45 गुलाब जामुन लिख दें और 45 से आगे ऐसे गुणा भी कर दें। ठीक, साथ साथ निकाल लें। अब देखिए हमें क्वेश्चन को करना है, अब जो मान दिया है उसका मान हम रख लें। तो पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 1.4 होता ना, या ऐसे कर लें हम, क्या कर लें, यहाँ से 45 लिखे हैं और यहाँ से क्या कॉमन कर लें हम, पाई r², ये हम कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, h प्लस क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका h प्लस 4/3 r, 4/3 r बचेगा। ठीक, r लिखें। अब देखिए यहाँ से 45 ऐसे रहने दीजिए, पाई का मान कितना होता है 22/7, r की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, r कितना है, और h की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस
4/3 और आर की वैल्यू 1.4। ठीक, इसको सॉल्व कर लें हम। 22/7 ऐसे गुड़े क्या कर दें 22, ऐसे क्या कर दें यहाँ 1.4 गुड़े 1.4 ऐसे कर सकते हैं बटा 7। यहाँ क्या कर दें 2.2 और प्लस 14 चौको 56 यानी 5.6, ठीक, बटा 3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करें, ऐसे इधर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से। हाँ, बराबर 45 गुड़े 22 गुड़े 1.4 गुड़े 1.4 बटा 7। और यहाँ इसको इतना सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे 1 लिख लें, अब यहाँ 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट में अंदर हो जाएगा। देखिए 3 एक कम यानी 22 या 66, 6.6 प्लस 5.6 बटा 3 इतना हो जाएगा ऐसे। अब देखें काट पिट करना है, 3 से काटेंगे 15 3 45 और 7 से ये काट सकते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 0.2। अब देखिए हो क्या जाएगा 15 गुड़े 22 गुड़े 0.2 गुड़े 1.4 और ये कितना होगा 16 6 यानी कितना हो जाएगा 6 6 12 12.2। ठीक, इतना होगा। अब क्या कर लें सबका आपस में गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर लें सबका गुणा कर लें और दशमलव को आप नीचे ऐसे लिख सकते हैं 15 गुड़े 22 गुड़े 2 गुड़े 14 गुड़े 12 122। अब नीचे अब देखिए 1.23 यानी 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दें इसे, यानी यहाँ एक अंक पे दशमलव था, यहाँ भी एक अंक पे, यहाँ भी एक, यानी 3 जीरो हम क्या कर दिए नीचे बढ़ा दिए और ऊपर दशमलव हटा दिए। अब आप सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। तो आप सबका जब गुणा करेंगे, इन सबका गुणा करेंगे आएगा 11 27 280 बटा 1000। ठीक, और आएगा कितना, अगर हम 1 2 3 अंक पे दशमलव है यानी 11 यहाँ से 1 2 3 11 27.280 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये आया आपका क्या 45 गुलाब जामुनों का आयतन। कितना आया 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया। अब ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन, अब क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है कि 45 एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी होती है, चाशनी वही होती है। तो अब अभी 45 गुलाब जामुनों का हमने आयतन निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, बस इसी का 30% निकाल लें। क्या निकाल लें, इसी का 30%। अब देखिए 30% कैसे निकाल लेंगे। आया हमारा आंसर कितना 11 27.280 का 30%। तो 30% निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे 30% निकालें हम तो देखिए ध्यान से। अब कितना अंक पे यहाँ है, यानी 11 27.280 गुना 30/100। इसके नीचे हम क्या लिख दें 1000 इसे लिख दे रहे हैं ऐसे। ठीक, अब देखिए हम काट पीट सकते हैं, एक इधर एक इधर। ठीक, अब देखिए कितना हो जाए 8 3 24 2 और 3 दूना 6 6 2 8 3 7 21 2 और 3 दूना 6 6 2 8 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और नीचे कितना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो हमें 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 338.184। यही कितना होगा, इतना जो है चाशनी होगी। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या होगा चाशनी होगा। यही हमारा क्या होगा 338.184 आंसर होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।